जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज के अपने क्लास के बारे में, जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का 27वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न है। आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न को करने के लिए और अपनी तैयारी को सबसे अच्छी करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। हमसे कह रहे हैं कि जो दक्षिण है वह कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो देखिए, दक्षिण किसी खास दिशा का नाम है। तो जब भी किसी भी खास दिशा का नाम हो, व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हमसे कह रहा है कि विशेषण का उदाहरण कौन नहीं है? तेज, चतुर, मानवता या सुंदर? देखिए, मानवता क्या है जी? यह भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए, और इस प्रश्न को आप देखिए। हमसे कह रहा है कि जो तू है और तुम लोग है वह कौन सा पुरुष है? ठीक है, आपको पता है कि जो यू होता है वह होता है सेकंड पर्सन, मतलब मध्यम पुरुष। सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और हमसे प्रश्न पर्यायवाची शब्द से पूछा है। कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? कपि का वानर, सुंदर का मनोहर, सांप का उरग और हर्ष का विषाद। तो देखिए, ऊपर के तीनों तो बिल्कुल सुमेलित ही हैं, लेकिन हर्ष का विषाद ये तो विलोम हो गया ना जी। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और हमसे शब्दों के बारे में पूछा है कि जो एकत्र है वो कैसा शब्द है जी? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या 4 नंबर लिख लीजिए विदेशज है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एकत्र है ना, वह संस्कृत का शब्द है और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अगर पूछा ना इकट्ठा, तो इकट्ठा क्या होता है? तद्भव होता है। सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए, मुहावरों से बिल्कुल प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, मुहावरे का क्या अर्थ होता है जी? बैठे बिठाए आफत मोल लेना, कठिन कार्य करना, बैल को हल में जोतना या बैल द्वारा मार गिराना। सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि बैठे बिठाए आफत मोल लेना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और संज्ञा से प्रश्न है। कह रहा है कि जो विंध्याचल है और अरावली है उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो विंध्याचल है और अरावली है, ये दोनों के दोनों ना पर्वत के नाम है। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। तो क्या हो जाएगा? यह व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आप इसे व्यक्तिवाचक करिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। और हमसे कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? जो, सो, क्या, कौन, किसने? बड़ा आसान है। आप नीचे के तीनों से प्रश्न का बोध हो रहा है। ठीक है, तो नीचे के तीनों प्रश्नवाचक हैं, लेकिन जो, सो नहीं है। यह क्या है? संबंधवाचक है। सही आंसर ऑप्शन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। और हमसे कारक से प्रश्न किया है कि गरीबों को भोजन दो, इसमें कौन सा कारक है? देखिए, कारक की पहचान विभक्ति से होती है। और जब भी किसी को कुछ दिया जाए, प्रदान किया जाए, और वहाँ पे को और के लिए आ जाएगा ना, तो आपको टिक करना है क्या? संप्रदान। इसमें भी लगा ना प्रदान किया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। और इस प्रश्न को आप कीजिएगा। कह रहा है कि घंटी बजी है, कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, घंटी बजी है और कोई आया है, पता नहीं चला कि कौन आया है। ठीक है, तो यह अनिश्चितता का सूचक है। सही आंसर क्या होगा? अनिश्चयवाचक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। और हमसे कह रहा है कि राम बहुत तेज है, इसमें विशेष से कौन है जी? देखिए, 3 चीज होता है। एक होता है विशेषण, ठीक है, और एक होता है विशेष्य, एक होता है प्रविशेषण। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो शब्द विशेषता बतलाता है वह तो भाई होता है विशेषण। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना जो तेज है ना, वह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अच्छा, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है वह होता है प्रविशेषण। जैसे विशेषण तेज है ना, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत, तो क्या हो जाएगा? यह प्रविशेषण होगा। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वह होता है विशेष। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे रामे का विशेषता बताया जा रहा है जी, तो विशेष क्या हो जाएगा? राम होगा। सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। और हमसे क्रिया से प्रश्न पूछ रहा है कि जो बालक दौड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, सकर्मक, अकर्मक या पूर्वकालिक? बड़ा आसान है।
सबसे बड़ी तो बात यह है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो अकर्मक हो जाएगा। या फिर अकर्मक की पहचान है ना, इससे हम 2 प्रश्न पूछते हैं, क्या और कौन। कौन दौड़ता है जी, तो उत्तर मिलेगा बालक, लेकिन क्या दौड़ता है उत्तर नहीं मिलेगा, तो बस वो अकर्मक होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ, और यहाँ भी क्रिया से प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप समझिएगा। कह रहा है कि जो सर्कस वाले हैं वह जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है। देखिए, जब कर्ता स्वयं किसी काम को न करता हो और दूसरे द्वारा काम करवाता हो ना, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ सर्कस वाले काम नहीं कर रहे हैं, जोकरों से लोगों को हंसवाने का काम करवा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कह कि जो निम्न में स्त्रीलिंग पहचानना है, आशा, बाल, हीरा या कोई नहीं। तो देखिए, बाल और हीरा ये दोनों के दोनों पुल्लिंग होते हैं, आशा क्या है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 15 की तरफ, और हमसे पुल्लिंग की पहचान कर रहा है, निम्न में कौन पुल्लिंग है। तो देखिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, हीरा बिल्कुल पुल्लिंग है, ठीक है, आपको याद रखना है। और भी ऑप्शन आप देख लीजिए, हमें पुल्लिंग की पहचान करना है। चलिए, हीरा भी पुल्लिंग है, सोना भी पुल्लिंग है, और पानी भी पुल्लिंग है, मतलब साफ है कि सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग है। चलिए, जनरल समझ पर आधारित प्रश्न है कि आप डैश यात्रा मंगलमय हो। आप जब चारों को रखिएगा ना, तो आपको सही उत्तर मिलेगा कि यहाँ पर रखिएगा आपकी यात्रा मंगलमय हो। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए, 17 नंबर है कि आप डैश क्या खाया है। जब इसमें रखिएगा ना, तो सही आंसर आपको मिलेगा ने, कि आपने क्या खाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। समास से प्रश्न है कि धर्माधर्म में कौन समास है। आपको पता है कि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो मिलेगा धर्म अधर्म, तब होता है ना धर्माधर्म जी। तो जब भी बीच में योजक चिन्ह दिखाई देगा ना और शब्द रिपीट होते हैं, क्या होता है जी, द्वंद्व समास होता है। सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। हमसे कहा कि जो पीताम्बर हैं वह कौन सा समास है। बड़ा आसान है, पीत है अर्थात पीला है अंबर जिसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। हमसे पूछ रहा है कि कौन शुद्ध शब्द है। देखिए उज्ज्वल लिखना है ना, तो इसमें जो दोनों ज होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, आधा होता है। तो देख लीजिए स्पेस पे सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। हमसे विलोम शब्द से प्रश्न कर रहा है कि साक्षर का विलोम क्या होता है, मेधावी, निरक्षर, अक्षर या प्रत्यक्ष। सही आंसर क्या होगा, निरक्षर। अगला प्रश्न 22 नंबर है, राक्षस का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछ रहा है। दैत्य बिल्कुल होता है, निशाचर भी होता है, आगे देख लीजिए, हाँ दितिसूत भी होता है। तो मतलब साफ है कि सभी के सभी होंगे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। जिसकी ग्रीवा मतलब गर्दन, ग्रीवा का मतलब क्या होता है, गर्दन होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सुग्रीव, शिवजी, सुंदर ग्रीव या देवता। तो सही आंसर क्या होता है, सुग्रीव, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। क्योंकि निम्न में कौन मुहावरा नहीं है जी। लाल पीला होना बिल्कुल है, पीला मुंह करना यह भी है, आकाश पताल करना यह भी है। तो मतलब साफ है कि यही नहीं है, हरा ही हरा सूझना यह मुहावरा नहीं है। चलिए आज के अपने आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। कह कि डंका बजना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, प्रचारित करना, झूठ बोलना, प्रतिष्ठित हो जाना या शोर करना। तो सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाना। इस वीडियो में 25 हिंदी के प्रश्न कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी करते रहिए। हम आपके साथ हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।